प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो 8th क्लास के चैप्टर 3 यानी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के ऊपर होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं बेटा आपको NCERT जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.2 है, उसके सभी क्वेश्चनों को सिंपल और कॉन्सेप्ट के साथ में समझाऊँगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, यानी जो ये फिगर दिए हुए हैं इनमें हमें x की वैल्यू निकालनी है और x यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ एंगल को। क्लियर है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है किसका यूज़ करेंगे हम, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन का। मैंने वीडियो में इससे पहले वाली वीडियो में आप देख लेना जिसमें मैंने बेसिक समझाए हुए हैं। तो क्या होता है कि कोई भी पॉलीगन है चाहे उसके अंदर कितनी भी नंबर ऑफ साइड है, जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल का वो ऑलवेज कितना होता है 360 डिग्री होता है। यानी द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज़ ऑलवेज 360 डिग्री। यानी ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज़ करनी है और बस उसी के बेसिस पे हम इसको वर्क करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का देखो बेटा। तो सॉल्यूशन देखो, पार्ट ए है हमारा, ठीक है, बाय सम ऑफ exterior angles of a polygon we have, यहाँ देखो इसके एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल तो तीन ही एक्सटीरियर एंगल है इसके। तो पहला 125 डिग्री है, दूसरा भी 125 डिग्री है और तीसरा x डिग्री है। तो इसका मतलब है 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ ये दोनों भैया हैं, यानी 125 और 125, यानी 125 प्लस 125 250 डिग्री हो जाएगा, प्लस एक्स एज इट इज लिखते हैं। एक्स हमारा डिग्री में, मैं फाइनल आंसर में डिग्री में लिखूँगा उसे। अब आपने इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो चीज़ यहाँ पे प्लस का है उधर जाके दूसरी साइड में जब साइड चेंज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 250 डिग्री माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 एज इट इज़ रहेगा, 6 में से 5 1 और 3 में से 2 तो 1। तो ये आ गया हमारा 110 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इसी का दूसरे पार्ट के लिए बात करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है बेटा हमारा, बी पार्ट है जो, ठीक है, यहाँ पे बी पार्ट है। अब यहाँ पे इस पॉलीगन में 1 2 3 और 1 2 3 4 5 साइड है। तो 5 साइड है, तो ये हमारी 5 साइड्स का क्या हो गया, एक पेंटागन हो गया। देखो कभी कभी क्या होता है कि 90 डिग्री आपको लिखेगा नहीं, ये सिंबल भी हमारा 90 डिग्री का ही कंसिडर करा जाएगा। अब आपको ये पता है कि भाई जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल होते हैं किसी भी पॉलीगन के, वो हमेशा क्या बनाते हैं, एक लीनियर पेयर बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ये वाला नहीं दिया, लेकिन अंदर का 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये भी 90 डिग्री होगा। ये भी 90 डिग्री का सिंबल बना रखा है इन्होंने, तो 90 डिग्री है। तो बस यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है हमें, बाय सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस आपका जाएगा अगेन 90 डिग्री प्लस हमारा क्या जाएगा 60 डिग्री, और ये मैं लास्ट में लिख देता हूँ जो मैंने यहाँ पे छोड़ा था x। ठीक है, ये भी हमारा 360 के इक्वल होगा। सही है। अब ये सारे नंबर है 90 और 90 180 हो जाएगा, यानी 180। 180 में अगर हम 70 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 250। 250 में 60 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 110 डिग्री प्लस x एज इट इज रहेगा। तो यह आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, x अननोन यानी वेरिएबल है, तो जो फालतू की चीज़ है यहाँ पे उसको हटा दो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ट्रांसपोज के, जो हमने लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में स्टडी करे थे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गए यहाँ पे दोनों केसेस में, है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द मेजर ऑफ, देखो बेटा, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल
ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, इस बात पे बड़ा ध्यान देना है आपको, रेगुलर पॉलीगन पे, जिसकी साइड कितनी हो, 9 साइड हो, और दूसरे पार्ट में कह रहा है 15 साइड हो। मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ध्यान रखना। एक रिलेशन है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू होती है 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, या एक फॉर्मूला समझ लो इसको। तो नंबर ऑफ साइड्स को हम एन से डिनोट करते हैं, और 360 तो नंबर ही है, मतलब एंगल का। ईच एक्सटीरियर एंगल को हम एक्स मान देते हैं, एक्स से याद भी रहेगा एक्सटीरियर है, ठीक है। इसी से हम एक फार्मूला क्रिएट और कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में ईच एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड का यूज़ करके, तो एन डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है, ये नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए और वो ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन, वापस आ जाते हैं हम। तो नंबर ऑफ साइड कितनी है पहले पार्ट में, नंबर ऑफ साइड, सॉल्यूशन यहाँ लिख देगा बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी हूँ मैं, यहाँ n इक्वल्स टू दिया है 9 साइड है। क्लियर है बेटा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ हमारा x डिनोट कर रहा है ईच एक्सटीरियर एंगल, विच इज़ इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड, ये n है 360 डिग्री। नंबर ऑफ साइड कितनी है आपके पास में, 9 है, 9 से डिवाइड करेंगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 9 4 जा यानी 40। तो पहले केस में आ गया, हैंस ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया बेटा, x इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, नहीं सॉल्यूशन हो गया आपके पास में। दूसरे पार्ट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ नंबर ऑफ साइड्स दिए 15, तो यहाँ मैंने लिखा नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि हम n से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे वो है 15। क्लियर है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल जिसको हम x से डिनोट कर रहे हैं यानी x, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड, यानी 360 डिग्री अपनी जगह पे अपॉन में नंबर ऑफ साइड आपके पास में कितनी है, 15 है। डिवाइड करेंगे 15 2 जा और 15 4 जा, तो ये आ गया ईच एक्सटीरियर एंगल। हैंस मेजर भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल x इक्वल्स टू कितना आ गया, 24 डिग्री। ठीक है, ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जल्दी से पहले इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा, अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। अभी हमने क्वेश्चन करा जस्ट उसका ये कह लो कि रिवर्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो मेज़र दिया हुआ है ईच एक्सटीरियर एंगल का मेज़र दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो हम एक्स से डिनोट करते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल को, तो मेज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल x इक्वल्स टू 24 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं बेटा, नंबर ऑफ साइड्स यानी जो n होती है वो होता है 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। तो जो नंबर ऑफ साइड आ जाएंगी वो आ जाएंगी हमारी, अगर इससे डिवाइड करें हम इसको, तो ये जा रहा है हमारा किससे, 6 से, 6 जा हो गया अपॉन में 6 4 जा, अगेन 4 1 जा और 4 5 जा। ठीक है, तो नंबर साइड कितनी आ गई, हैंस नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई बेटा, n इक्वल्स टू 15। ठीक है, यानी 15 आ गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। देखो एक्सटीरियर एंगल दे दिया जाए तो बिल्कुल हमारे पास में समझो बिल्कुल ही हमारे लिए सिंपल क्वेश्चन है, बट जब वो इंटीरियर एंगल दे दे तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी हमारा मान लो एक पॉलीगन है तो इसका जो इंटीरियर एंगल है मान लो उसका मेजर एक्स है और जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजर वाई है हर एक का, तो एक्स प्लस वाई जो होता है वो 180 डिग्री यानी लीनियर पेयर बनाते हैं क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, तो सॉल्यूशन देखो बस, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें इंटीरियर एंगल का यूज़ करके एक्सटीरियर एंगल का निकालना है। तो मेजर ठीक है, तो मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल कितने हैं, इंटीरियर एंगल को बेटा हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लो y है तो वो कितना दिया है इतना, ठीक है। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल x बराबर क्या होगा 180 में से हम इंटीरियर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे भी आप समझ सकते हो इधर से भी भाई एक्सटीरियर निकालना है तो 180 में से इंटीरियर सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारे पास में जो एक्सटीरियर एंगल आ गया वो आ गया हमारे पास में 10 में से 5, तो 5 और ये 17 में से 1 तो ये आ गया हमारा 15 डिग्री आ गया। तो नंबर ऑफ साइड्स जो होती है वो होती है n इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी ये आ गया अगर हम 15 से इसको डिवाइड कर दें तो 15 से डिवाइड करें 2 टाइम्स जाएगा फिर 4 टाइम, तो हैंस यहाँ लिख सकते हैं हैंस नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई बेटा n इक्वल्स टू 24, ठीक है। सिंपल था, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें इंटीरियर एंगल दे रखा हो तो अगर उस रेगुलर पॉलीगन का हमारे को एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रीज़न क्योंकि दोनों हमारे क्या बनाते हैं, एक लीनियर पेयर, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इंटीरियर प्लस उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए वो हमेशा लीनियर पेयर यानी दोनों का सम 180 डिग्री होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं 5 इज इट पॉसिबल्स टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो, भाई उसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो 22 डिग्री हो। ये हमें पता है कि कोई भी अगर एक्सटीरियर एंगल है रेगुलर पॉलीगन का तो वो डेफिनेटली क्या होता है 360 डिग्री होती है, यानी 360 का क्या होता है एक तरीके से डिवाइज़र होता है, यानी वो 360 को बड़ी ईजिली से डिवाइड कर लेगा एग्जैक्टली, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर हम इसको एक्सटीरियर एंगल कंसिडर कर लें और ये डिवाइड कर ले 360 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब वो पॉसिबल है, और नहीं डिवाइड कर पाता है 360 को तो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन देखो, तो यहाँ लिखते हैं हम ए पार्ट को, तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या बोला है इसने बोला है कि भाई एक्स को लेके वो करो, हमने लिया नहीं है कि एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है, पॉसिबल है नहीं है। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आ जाती है हमारी, नंबर ऑफ साइड्स जो आएंगी वो होता है n इक्वल्स टू 360 अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ देखते हैं 360 डिग्री अपॉन में 22 डिग्री, ये तो 2 से डिवाइड होगा बस, 2 1 जा और 2 8 और ये 0 और ये डिग्री आ गया और नीचे आ गया 11। अब ये डिवाइड ही नहीं हो रहा इससे, इट मीन्स 220 नॉट, यह लिख देते हैं डज नॉट लिख देते हैं हम, ठीक है, डज नॉट डिवाइड 360 एग्जैक्टली, ठीक है। सो इट इज
not possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। चलो बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट को बेटा यहाँ ऊपर की साइड में सॉल्व कर देता हूँ मैं। कहता है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वाई, और क्या ये रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है। चलो इसके लिए भी देख ले। तो यहाँ अगर हमने इंटीरियर एंगल माना है, इसको इंटीरियर एंगल कंसीडर करा, इंटीरियर एंगल को मैं वाई कंसीडर कर, तो ये हो गया हमारा 22 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर, अब हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो आपको पता है ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है, 180 में से उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ आ गया 10 में से 2, ये हो गया 8, और यहाँ 17 में से 2, ये हो गया 15, यानी 158 डिग्री। नाउ नंबर ऑफ साइड देख लेते हैं कैसे निकल के आएगा, डिविजिबल होगा नहीं। तो n इक्वल्स टू क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स देख लो बेटा, वही निकाला 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया। 2 से डिविजिबल हो रहा ऊपर वाला, 1 टाइम 8 टाइम 0, और ये डिग्री का चिन्ह। ठीक है, ये 7 टाइम और ये 1 9 टाइम और ये डिग्री का साइन। अब डेफिनेटली दिख रहा है कि वो उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। इट मीन्स 158 इज, या बोल सकते हैं 158 डज नॉट डिवाइड 360 डिग्री एग्जैक्टली। So it is not possible to have interior angle 22 degree for regular polygon। ठीक है बेटा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि भाई वो इंटीरियर एंगल भी हो। ठीक है, ये सिंबल से आप कोई टेंशन मत लेना, आप डायरेक्ट इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 22 डिग्री, वाई वगैरह कोई लेना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, वही हम इसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 158 डिग्री आ जाएगा। और नंबर ऑफ साइड होती हैं 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल होता है। अगर जो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल आ रहा है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है हमारा 360 डिग्री से, मतलब 360 उसका एक मल्टीपल कह लो, या जो एक्स है यानी एक्सटीरियर एंगल है वो उसका एक फैक्टर या डिवाइज़र बोल दो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो संभव है कि वो रेगुलर पॉलीगन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो यहाँ हमने देखा दोनों केसेस में पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। इसका लास्ट क्वेश्चन है इस टाइम पे, वो है 6 क्वेश्चन। वो कहता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन और वाई। कह रहे हैं कि मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल कितना है किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए और क्यों है। चलो भाई पहले स्टार्ट करते हैं हम रेगुलर पॉलीगन में। सबसे जो छोटा रेगुलर पॉलीगन होता है ना, वो कौन सा होता है भाई। हाँ, सबसे जो छोटा रेगुलर पॉलीगन होता है वो 3 साइड का होता है, आपको पता है, वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में हमारे को काफ़ी जानकारी पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है, ठीक है, जिसकी सभी साइडों का मेजर इक्वल होता है, तभी तो वो रेगुलर है। ठीक है, और दूसरा हर एक जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, यही तो होता है। तो इक्वी एंगुलर भी है और इक्विलेटरल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सबसे जो छोटा पॉलीगन हमारे पास में आया है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और यहाँ पे ये बीइंग ए रेगुलर पॉलीगन, यहाँ पे जो है इसका इंटीरियर एंगल हम 60 डिग्री है, इससे छोटा हम नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्योंकि हमें वो प्रॉपर्टी भी ही
एक तरीके से कंसिस्टेंटली वो सस्टेन रखनी है कि जो सम होता है इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो वो भी सस्टेन करेंगे तो हम 60 डिग्री से नीचे कैसे जा सकते हैं, नहीं ना। तो यहाँ पे हम जवाब लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन के अंदर कि भाई ये है, देखो पहले का जवाब, ठीक है। द इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग इर्रेगुलर पॉलीगन, कितनी साइड का बेटा, इर्रेगुलर पॉलीगन of 3 sides has the least measure of interior angle of 60 डिग्री। तो बस 60 डिग्री का ही पॉसिबल है। अगर हम इसके बी पार्ट की बारे में बात करें, यानी जो मिनिमम एंगल है वो 60 डिग्री का ही पॉसिबल है। अब हम यहाँ बात करें व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, इसी की बात करें तो यहाँ से मानो मैंने इस साइड को थोड़ा सा, चलो इधर को एक्सटेंड कर देते हैं, यानी एक्सटीरियर एंगल बना दिया। तो हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं और जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है, यानी x प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू होगा हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ आएगा 180 में से हम 60 सब्ट्रैक्ट कर दे तो एक्सटीरियर जो मैक्सिमम बनेगा वो 120 डिग्री है, ठीक है ना। तो वही द इक्विलेटरल ट्रायंगल विंग और रेगुलर पॉलीगन of 3 sides has a measure of interior angle as 60 degree and its exterior angle ऑफ मैक्सिमम कितना होगा बेटा, मैक्सिमम ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान मत देना, अभी 360 डिग्री मैंने वही लिखा है क्योंकि भाई जब यहाँ का मिनिमम होगा तो एक्सटीरियर मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों 180 डिग्री सम बना रहे हैं, सम फॉर्म कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि अगर अंदर जितना ज़्यादा छोटा होगा एंगल तो उसका बाहर उतना ज़्यादा ही बड़ा होगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पे 60 डिग्री लिखा है इंटीरियर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बोलो या इट्स एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री पॉसिबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अपना ध्यान रखें और मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करते रहें। चलिए बेटा।